एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए। सुबह आंख खुलती है और देखते ही देखते मन अपनी पूरी गति से चलना शुरू कर देता है। कल की कोई बात याद आती है, भविष्य की कोई चिंता उठती है या फिर किसी के शब्द याद आ जाते हैं। और देखते ही देखते हमारा पूरा दिन विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच निकल जाता है। लेकिन इस पूरे अनुभव के बीच एक बात ऐसी है जो हम कभी नहीं देखते। वह कौन है जो इन सबको देख रहा है? क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि मेरे मन में विचार चल रहे हैं, तो वह कौन है जो इन सब विचारों को देख रहा है? अगर आप कहते हैं कि मेरा शरीर थका हुआ है, तो वह कौन है जो इस शरीर को थका हुआ महसूस कर रहा है? अगर आप कहते हैं आज मेरा मन दुखी है, तो वह कौन है जो इस दुख को पहचान रहा है? यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। बाहर की दुनिया को जानने से पहले अपने उस स्वरूप को जानना आवश्यक है जो हर अनुभव के पीछे है। इसी को ऋषियों ने कहा है साक्षी भाव। साक्षी भाव सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि हमारा पूरा जीवन एक गलत पहचान के पीछे चल रहा है। हमने शरीर को मैं मान लिया, हमने विचारों को मैं मान लिया, यहाँ तक कि हमने हमारे मन को भी मैं मान लिया। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरी उपलब्धियां, इन सबको जोड़कर एक पहचान बना ली और फिर उसी पहचान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बनाई हुई छवि मजबूत होती है। और कोई हमारी आलोचना करता है तो बहुत चोट लगती है, क्योंकि हमारी बनाई हुई छवि बिखर जाती है। लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या सच में किसी ने आपके अस्तित्व को छुआ, या फिर आपकी मानसिक छवि जो बनाई हुई है सिर्फ वो क्षतिग्रस्त हुई? यही अंतर साक्षी भाव समझाता है। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को इसी बात की ओर संकेत करते हैं। वह कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वो हो जो हर परिवर्तन को देख रहा है। शरीर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर जाता है, लेकिन वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? विचार हर क्षण बदलते हैं। आज जो विचार महत्वपूर्ण है, कुछ वर्षों बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। भावनाएं भी बदलती रहती हैं, कभी आनंद, कभी दुख, कभी क्रोध। लेकिन जो इन सभी अवस्थाओं को आते जाते देख रहा है, उसकी प्रकृति क्या है? यही प्रश्न साधक को भीतर की ओर ले जाता है। एक छोटी सी घटना से समझिए। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, मेरे विचार रुकते नहीं, मैं शांति चाहता हूँ। तो गुरु ने बहुत ही शांत भाव से कहा कि अपने मन को यहाँ ले आओ। तो वह व्यक्ति कुछ देर तक तो नहीं बोला। वह कुछ क्षण तो सोचता रहा और फिर बोला, गुरुदेव, मन तो मेरे भीतर है, मैं उसको यहाँ कैसे ला सकता हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस मन को तुम अपने पास लाने में असमर्थ हो, उसको तुम अपना वास्तविक स्वरूप कैसे मान सकते हो? यह प्रश्न साधारण नहीं था, क्योंकि पहली बार उस व्यक्ति ने अपने मन को सिर्फ अनुभव माना और उसने जाना कि इस मन को जानने वाला अलग है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम विचारों को रोकना चाहते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हम अपने मन को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। लेकिन यह कभी नहीं देखते कि जिस मन को हम बदलना चाहते हैं, उससे हमारा संबंध क्या है। साक्षी भाव विचारों को समाप्त करने की तकनीक नहीं है, साक्षी भाव विचारों को बदलने की कला है। पहले विचार आते थे लेकिन हम उनके साथ बह जाते थे, लेकिन अब विचार आएंगे और हम उन्हें देखेंगे। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि क्या साक्षी भाव इतना सरल है कि बस विचारों को देखना है? तो फिर हजारों वर्षों से ऋषि, मुनि, साधक इसकी खोज में क्यों लगे रहे? क्योंकि देखने की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन वास्तविक देखना क्या है वह महत्वपूर्ण है। हम सामान्य रूप से देखते नहीं है, हम अपनी धारणाओं के माध्यम से देखते हैं। एक ही घटना को दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से देखते हैं। किसी के लिए बारिश केवल पानी है और किसी के लिए वही बारिश बचपन की स्मृतियां लेके आती है। किसी के लिए अकेलापन पीड़ा है और वही अकेलापन साधक के लिए एक अवसर होता है। अंतर बाहर की परिस्थिति में नहीं है, अंतर उस चेतना की अवस्था में है जिससे हम यह सब देख पा रहे हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराएं बार बार भीतर देखने की बात करती हैं, क्योंकि समस्या जीवन में नहीं है, समस्या उस दृष्टि में है जिससे हम जीवन को देख पा रहे हैं। जब मन अशांत होता है तो शांत स्थान भी अशांत दिखाई देता है। जब मन में भय होता है तो एक अच्छा अवसर भी हमें भयग्रस्त कर देता है। लेकिन जब भीतर साक्षी जागने लगता है तो जीवन एक अलग आयाम से चलना शुरू होता है। विज्ञान भैरव में भगवान शिव पार्वती को चेतना के तरफ जाने के अनेक द्वार बताते हैं और उन्हीं में से एक द्वार है देखना। लेकिन यह देखना आंखों जैसा नहीं है, यह भीतर होने वाली हर घटना का साक्षी भाव है। श्वास आ रही है, जा रही है, उसे देखो। विचार उठ रहा है, फिर समाप्त हो रहा है, फिर दूसरा विचार उठ रहा है, फिर समाप्त हो रहा है, उसे देखो। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि मैं घटनाओं के बीच मौजूद हूँ, लेकिन मैं घटनाएं नहीं हूँ।
यही वही स्थान है जहाँ मन और चेतना के बीच में अंतर स्पष्ट होने लगता है। हमारा मन एक उपकरण है, वह आवश्यक है क्योंकि संसार के सारे कार्य हम इसी के माध्यम से करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही उपकरण को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चश्मा पहनकर यह भूल जाए कि चश्मा अलग है और चश्मे के भीतर से देखने वाला अलग। अगर मन कहता है कि तुम असफल हो तो हम मान लेते हैं कि हम असफल हैं। अगर मन कहता है कि लोग हमें स्वीकार नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर मन कहता है हमारे साथ गलत हुआ तो हम वर्षों तक वही कहानी लेकर चलते हैं। लेकिन साक्षी भाव इन सब में एक परिवर्तन लाता है। अब मन की हर आवाज सुनी जाती है, लेकिन हर आवाज पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि अब हमारे भीतर एक जागरूकता उपस्थित है और यही जागरूकता धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, तो पहले क्या होता था कि वो शब्द हमारे भीतर जाते थे और मन उन्हें पकड़ लेता था। फिर विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती थी। उसने मेरे साथ ये क्यों किया, उसने मेरे को ये क्यों कहा, उसने मेरे को इतना बुरा भला क्यों बोला। लेकिन साक्षी भाव में आप उन्हें अब देखते हैं कि अब हमारे भीतर ये शब्दों को मन पकड़ रहा है। अब हमारे भीतर प्रतिक्रिया की ऊर्जा उठ रही है। अब हमारे भीतर क्रोध उठ रहा है। अब आप क्रोध नहीं, आप क्रोध को देखने वाले हो, और जिस क्षण देखने वाला जागता है उसी क्षण प्रतिक्रिया की पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी। साक्षी भाव का अर्थ यह नहीं कि आप विचारों से भाग जाएं। कुछ लोग आध्यात्मिकता को भावनाओं को दबाने का मार्ग समझते हैं। वह समझते हैं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन दबाई हुई भावना समाप्त नहीं होती, वह भीतर ही कहीं छिप जाती है। साक्षी भाव में हम भावनाओं को दबाते नहीं, हम उन्हें प्रकाश में लाते हैं, हम उन्हें देखते हैं, और जो चीज पूरी जागरूकता में देखी जाती है उसकी अंधी पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। अब एक छोटा सा अभ्यास समझते हैं। आज जब भी कोई भावना उठे कुछ क्षण रुकना। अगर क्रोध आए तो तुरंत ये मत कहना कि मैं क्रोधित हूँ। तुम ये देखना कि हाँ, क्रोध की एक लहर मेरे भीतर उठ रही है। अगर दुख आए तो ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ। तुम बस ये देखना कि मन में दुख का अनुभव हो रहा है। यह एक छोटा सा परिवर्तन बहुत गहरा है, क्योंकि पहले आपकी पहचान अनुभव के साथ जुड़ी थी, लेकिन अभी आप अनुभव को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे साधक एक ऐसी शांति में उपस्थित होने लगता है जो परिस्थितियों में निर्भर नहीं करती, क्योंकि अब व्यक्ति जानने लगता है कि मेरी वास्तविकता दूसरों के विचारों से बहुत बड़ी है। यही साक्षी भाव का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको दुनिया से अलग नहीं करता, यह पहली बार आपको दुनिया को देखने का सही नजरिया दिखाता है। क्योंकि जब मन बीच में नहीं आता तो हर अनुभव शुद्ध हो जाता है, और जब अहंकार बीच में नहीं आता तो हर संबंध शुद्ध हो जाता है, और जब भय बीच में नहीं आता तो हमारा पूरा जीवन स्वतंत्र हो जाता है। अंत में एक बात याद रखिए, साक्षी भाव कोई ऐसी क्षमता नहीं जिसे हमें पाना है, क्योंकि देखने की शक्ति, देखने की क्षमता अभी भी आपके भीतर मौजूद है। आप अभी भी अपने विचारों को देख सकते हैं। बस अंतर इतना है कि आपकी दृष्टि बाहर की ओर ज्यादा लगी हुई है और साधना उस दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करती है। जब विचार शांत होते हैं तब साक्षी दिखाई नहीं देता, बल्कि जब साक्षी स्पष्ट होता है तब विचारों की अशांति अपना प्रभाव खो देती है। क्योंकि आप मन के अंदर खोए हुए व्यक्ति नहीं है, आप वह चेतना है जिसमें मन प्रकट होता है। यही साक्षी भाव है, यही आत्मज्ञान, और यहीं से शुरू होती है अपने को जानने की सुंदर यात्रा।